बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम दुआ या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। शेरशीद ने इमरान खान के पीठ पीछे छुरा घोंम दिया। इमरान खान ने अपनी ही पार्टी से सबसे करीबी शख्स को पार्टी से निकाल दिया। आखिर ये शख्स कौन है? ये दो खबरें और खबरों की तफसीलात आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि आज ही इंशाल्लाह शेरशीद के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा, तो मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मजीद आगे बढ़ने से पहले, खबरों की तरफ चलने से पहले, खबरों की तफसीलात आपसे शेयर करने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, सबसे पहले अगर ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के बटन दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शेरशीद ने एक बयान जारी किया जो कि हालिया बयान है शेरशीद का। उन्होंने कहा कि माइनस इमरान खान का जो फार्मूला है, अगर इमरान खान साहब माइनस हुए तो माइनस इमरान नहीं होगा बल्कि -3 होगा। उन्होंने बात की -3 की। उन्होंने -3 की बात क्यों की और क्या उन्होंने ये बयान जारी करके ये तासुर देने की कोशिश की जिस तरह वो अक्सर कहते आते हुए रहे हैं कि मैं और शहबाज शरीफ, मेरी और शहबाज शरीफ की पार्टी एक है। क्या शेरशीद की इमरान खान साहब से राहें जुदा हो गई हैं? क्या शेरशीद इमरान खान साहब को छोड़कर मुस्लिम लीग ज्वाइन करने जा रहे हैं, या फिर एक दफा फिर शेरशीद अपने आप को लोटा कंसीडर करवाने जा रहे हैं? तो तमाम चीजें जरा सुनिएगा तहम्मुल मिजाजी के साथ। जब शेरशीद ने पीटीआई के साथ अलायंस किया था मतलब ये इत्तेहाद किया था। शेरशीद तहरीक इंसाफ से नहीं है, उनकी अपनी इलादा पार्टी है। शेरशीद ने बल्ले के निशान के ऊपर से इलेक्शन नहीं लड़ा था। इस वजह से शेरशीद तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों में से हैं। शेरशीद को वजारत इस वजह से मिली क्योंकि शेरशीद जो है इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं। शेरशीद की जो वजारत है उसमें कितनी खामियां हैं, कितने सवालात उठ रहे हैं। आए दिन ट्रेन के हादसात हो रहे हैं। सिख यात्री जो सिख बरादरान थे, वो लोग जो वहां पर जांबाक हुए। ट्रेन का जो हादसा हुआ उसके बाद एक और ट्रेन का हादसा हुआ। इसके अलावा शेरशीद के जो वजीर रेलवे हैं उनके होते हुए काफी ज्यादा जो हादसात हैं वो हो रहे हैं। शेरशीद साहब से जब मीडिया सवाल पूछता है तो शेरशीद अपने सवालों का भी जवाब दे रहे हैं और साथ साथ उन्होंने एक और बयान भी जारी किया कि जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो मीडिया पर अपने कपड़े मत धोएं, अपनी जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करें। खामियां तो शेरशीद में भी हैं, खामियां पीटीआई में भी हैं, खामियां हर जमात में हैं और हर जमात जो है वो दड़ाबंदी का शिकार हो चुकी है। शेरशीद ने -3 फार्मूले की बात क्यों की? क्या इससे ये मुराद नहीं कि अब शेरशीद इमरान खान साहब से पीछे हट गए हैं, उनको इमरान खान साहब से मतलब नहीं रहा? देखें, शेरशीद जब पीटीआई के साथ उन्होंने अलायंस किया था उन्होंने एक बात कही थी और वो बात दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। वो कहते थे कि अगर इमरान खान साहब ने कोई गलती की तो मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं दूंगा। शेरशीद ने ऑन द रिकॉर्ड बयान जारी किया था। वो कहते थे कि अब इमरान खान के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उस बयान में तब्दीली भी आ गई है। इमरान खान साहब का जो एक बयान जो पीछे बहुत ज्यादा नशर हुआ, जिसको काफी लोगों ने और मीडिया ने हाईलाइट किया कि मैं ही आखिरी ऑप्शन हूं, वो एक फेक बयान था। देखें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मीडिया पर अगर शेरशीद कह रहे हैं कि इमरान खान साहब माइनस नहीं होगा, -3 होगा, तो इसका डायरेक्टली मतलब बनता है कि शेरशीद कहना चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी माइनस होगा, शहबाज शरीफ भी माइनस होंगे और ये जो इस टाइम निज़ाम चल रहा है ये निज़ाम गिर सकता है अगर इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश की गई। इससे उनकी ये मुराद है कि इस टाइम जो निज़ाम चल रहा है ये निज़ाम जा सकता है। शेरशीद कहते हैं कि मैं इस्लामिक सदारती निज़ाम का आमी हूं और मैं कहता हूं कि इस्लामी सदारती निज़ाम आए।
यहाँ पर शेर रशीद हरगिज ये नहीं कह रहे कि वो इमरान खान साहब से नाराज हैं, इमरान खान साहब से वो दिल बर्दाश्त हो गए हैं और इमरान खान साहब की पार्टी को छोड़कर जाने लगे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ होने का मतलब यहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी जो डायरेक्शन है वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी डायरेक्शन ठीक कर ले, क्योंकि बाहर से जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनका प्रेशर इमरान खान के ऊपर है। जब इमरान खान साहब के ऊपर उनका प्रेशर है तो इमरान खान साहब के जितने भी रुकन हैं, जो कि पीटीआई के जितने भी अरकान हैं, जो कि आए दिन मीडिया के ऊपर आकर डिफरेंट तरह के बयान जारी कर देते हैं, बाद में उनको तहदीद करना पड़ती है। इमरान खान साहब क्या कुछ और होते हैं, वो मीडिया पर आकर जिस तरह शेर रशीद कहते हैं कि कपड़े ना धोएं, अपने आप को ठीक करें। इसी तरह शेर रशीद का काम ही बनता है कि शेर रशीद जिस शोबे में उनको लगाया गया है वो उसमें अपने आप को ठीक करें, ताकि जो आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा रेलवे का खुदा न हादसा ना हो। क्योंकि हमें शेर रशीद से गर्ज नहीं है, हमें पिंडी बॉय से गर्ज नहीं है, हमें काम चाहिए, हमें रेलवे सही चाहिए, हमें ट्रेनों का जो निज़ाम है, जो फाटक हैं, जो जहाँ से पटरियाँ टूटी हुई हैं और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होनी है, शेर रशीद साहब आपने ये करना है। आप अपनी वजारत के ऊपर ध्यान दें, अपने काम के ऊपर ध्यान दें। फजूल की बयानबाजी जो कभी कभी हो जाती है और आप इस तरह कह देते हैं तो लोग ये समझना शुरू हो पड़ते हैं कि इमरान खान साहब जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब से कहा है कि -1 और माइनस इमरान खान की बात की हुई है तो तब से लेकर लोग बड़े ज़्यादा वो उनमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो डिस्टर्ब हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल इमरान खान साहब जा रहे हैं। तो शेर रशीद साहब का ये भी काम बनता है कि शेर रशीद साहब कभी आए और बाकायदा तौर पर ये करें कि लोगों को कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स करवाएं और लोगों को थोड़ा सा बताएं कि इमरान खान साहब नहीं जाने लगे। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी से सबसे करीबी जो शख्स है उसको पार्टी से निकाल दिया है। आखिर वो शख्स कौन है? देखें, इमरान खान साहब ने पीटीआई में जब पीटीआई बनाई थी और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बने थे, वो तमाम चीज़ें हुई थी, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपने बंदों का एहतसाब करूँगा। खबर जो आई है वो ज़रा सुन लीजिएगा कि वो शख्स कौन है। यहाँ पर नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने पर उज़्मा कारदर को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। लाहौर दुनिया न्यूज़ की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायमी कमेटी बराए नज़्म व इत्तेसाब ने बड़ा फैसला करते हुए रुकने पंजाब असम्बली उज़्मा कारदर को बुनियादी पार्टी रुकनीत से खत्म कर दी गई है। उनकी इस सिलसिले में पीटीआई की कायमी कमेटी बराए नज़्म व इत्तेसाब की तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि रुकने सूबाई असम्बली उज़्मा कारदर को 15 जून को इजहार का नोटिस दिया गया था, जिसमें उनकी बुनियादी पार्टी रुकनीत 1 माह के लिए मुअत्तल करते हुए उन्हें दिल्ली कमेटी के रूबरू पेश होने की हदायत जारी की गई थी। हुक्मनामे में कहा गया था कि उज़्मा कारदर की इकामत की अदालत के पेश नज़र 17 जून की समाअत मौखूफ़ करके 27 जून को मुनक्कद की गई। तमाम सबूत और शवाहिद के मुआयने के बाद उज़्मा कारदर के मौक़िफ़ को सुनने के बाद कायमी कमेटी बराए नज़्म व इत्तेसाब कायल है कि उन्हें गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है। इसके अलावा बतौर रुकन सूबाई असम्बली भी उज़्मा कारदर का रवैया नामनासिब था, तो इस वजह से और उनकी मनसब के शायाने शान नहीं था। चुनाचे उज़्मा जो कारदर हैं की बुनियादी रुकनीत जमात ख़त्म कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के हुक्मनामे के बाद ऐलान किया गया है कि उज़्मा कारदर किसी भी पार्लियामेंटी मनसब की भी अहल नहीं रही है। ताहम वो कायमी कमेटी के फैसले को 7 रोज़ में दोबारा चैलेंज करने की मजाज होंगी। देखिए, यहाँ पर इस खबर को इंक्लूड करने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी ही पार्टी से, अगर उनके पार्टी में कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो वो उसको निकाल भी रहे हैं। अगर शेर रशीद का उनका कोई आपस में क्लैश होता तो अब तक शेर रशीद की राय जुदा हो जाती, लेकिन शेर रशीद और इमरान खान साहब के दरमियान तमाम चीज़ें उसी तरीके के साथ चल रही हैं और शेर रशीद को भी इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि अगर मैं इमरान खान साहब को छोड़ कर गया तो मेरे ऊपर दबाव भी लग सकता है
कि मैं इकलौता हूँ, क्योंकि शेरशीद ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो बयान जारी किए, अगर वो छोड़कर चले जाते हैं तो फिर तमाम जिम्मेदारी और तमाम जो बातें थी वो शेरशीद के खिलाफ होनी थी। फिलहाल तमाम चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। आप सबके कीमती वक्त का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।